अभी नया सत्र प्रारंभ हुआ है। आप ध्यान से अपने स्टाफ के साथ बैठ करके इस विचार विमर्श करते हुए से निष्कर्ष पर आइएगा कि पिछले सत्र में हम लोग जुलाई से लेकर के अप्रैल तक क्या परिवर्तन लाए अपने विद्यालय में। उस परिवर्तन के जो क्षेत्र हैं, तो कई क्षेत्र हैं। अपनी अधोसंरचना में, आसपास के हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, विद्यार्थियों के संस्कार में, विद्यार्थियों के जीवन शैली में, फिर उनके दक्षता विकास में। जिस गांव में हमारी विद्यालय है उस गांव में शिक्षा के क्षेत्र में आप सूची बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इसको छोटा छोटा डिवाइड करिए। सबसे अच्छी योजना होती है डेली की योजना। जिस दिन हम विद्यालय गए सुबह 10 बजे और 4:30 बजे जब हमारे बच्चे निकल करके जा रहे हैं झोला टांग करके, आप पीछे से देखिए, सोचिए कि सुबह जिस तरह से आया था तो क्या कुछ सीख करके जा रहा है कि उसी तरह से जा रहा है। उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा भी योग नहीं हुआ, थोड़ा सा भी। थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि कम से कम प्रयास भी एक प्रयास माना जाता है। प्रयास तो प्रयास होता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन जब हताश हो जाते थे कि नेहाभिक्रम प्रत्यवायो न विद्यते, नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रपत्यवायो न विद्यते, स्वल्प मतस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, अभिक्रम करने में कोई भी नुकसान नहीं है। नेहा न धन इह, इसमें नहीं है। अभिक्रम मीन्स होता है प्रयास। किसी काम को आरंभ करना अभिक्रम कहा जाता है, और इसमें कोई भी विपरीत परिणाम भी नहीं आता है। स्वल्प मत्स्य, सुधन, अल्पधन, अपिधन, अस्य स्वल्प मत्स्य पूरा होगा। मतलब अल्प से भी कम, अल्प से भी कम से कम करने में भी त्रायते महतो भयात, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा द बिग डेंजरस है लाइफ में, उससे हम त्रायते हो जाएंगे। त्रायते मतलब उससे रक्षा होगी। त्रायते का अर्थ होता है, तो हम यदि जो भय है, जो फियर है, अज्ञानता ही भय होता है। यदि हम बहुत सारी चीज नहीं जानते हैं उसे ही फियर बोलते हैं, भय बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए आप यहाँ पर नहीं ठीक। सतत व्यावसायिक विकास में, स्कूल को शुरू करने में, फिर है स्कूलों में नए प्रयोग करने, स्कूलों को विकसित करने, आवश्यक कौशलों क्षमताओं को हासिल करने, स्कूल लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने। ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल लिटरेसी लीडर बनने में मदद करने में, करियर विकास, पदोन्नति के रास्ते। ये सतत व्यावसायिक विकास के इतने कुछ बिंदु हैं जिन पर पूरा काम होता है कि स्कूल को जो हम शुरू करें तो क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर नए प्रयोग क्या क्या करेंगे, उसको दक्षताओं को हासिल करने में कौन कौन से काम किए जाएंगे, स्कूल लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने में। एक अच्छा लीडर कौन होता है? जो लीडर को तैयार करता है। लीडरशिप की डिफिनीशन में है, उसके अंतर्गत है। अपने स्कूल में आप अपने स्टाफ में विद्यार्थियों के बीच यदि लीडरशिप आप मेंटेन करते हैं, क्लास में मॉनिटर बनाना क्या है? लीडरशिप सिखाना है। मॉनिटर बनाते हैं ना, फिर सब्जेक्ट वाइज मॉनिटर बनाते हैं। हिंदी का मॉनिटर है, मैथमेटिक्स का है, आपका पर्यावरण का है, गणित का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो ये क्या हम सिखाते हैं? हमारे साइलेंसर तो अपने विद्यालय में हेडमास्टर ही बना देते हैं बच्चों को कि आज की स्कूल कैसे संचालित होगी, स्वयं निर्णय लो। अभी हम लोग कई मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे, सहानुभूति वगैरह चर्चा करेंगे इस पर। तो जब हम किसी जगह पर अपने को रख करके विचार करते हैं कि अब कैसा होना चाहिए, तब सही विचार आता है हमारे जीवन में। करियर विकास, पदोन्नति के रास्ते। नेक्स्ट है नीतियां। ये इसकी चर्चा जो है तो लीडरशिप की चर्चा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी है। नीपा की स्थापना शैलेंद्र सर ने इसमें इसके बारे में पूरी चर्चा किया। ये तो हो गया है, हाँ, 5 रास्ते। नेक्स्ट,
ये हो गया है, 14 मॉड्यूल है। स्कूल के बारे में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप का परिक्षेत्र कौन कौन सा है। बच्चे को प्राथमिकता से तात्पर्य है कि बच्चे की दक्षता, उसके अच्छे नागरिक बनाने में हम लोगों का क्या योगदान है। ध्यान दीजिएगा, जितनी योजनाएं हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे आते हैं, स्कूल भवन में जो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? उस बच्चे के लिए। तो बच्चे को प्राथमिकता प्रदान करना है, सीखने के संगठन के तौर पर विकसित करना है, सतत प्रयोग करना है, बदलाव की जगह साझे विजन का निर्माण, तौर तरीकों में बदलाव। सामान्य सी बात है कि जब हम तौर तरीकों में बदलाव करेंगे तब जाकर के होगा। ये तो हो गया सैलेंसर पहले ही, उसी रिपीट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में किसी से अच्छे से काम लेने के लिए विचार करते हैं, वह सशक्त होता है वह क्षेत्र। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। हमारा शरीर है, 2 हाथ हैं, एक दायां और बायां। दाहिने हाथ से यदि आप लिखते हैं तो क्या बाएं हाथ से उस तरह से लिख सकते हैं? जबकि एक ही शरीर के 2 भाग हैं। वही भोजन जो हम खा रहे हैं, जैसे नहा रहे हैं, जैसे दोनों की समान सेवा की जा रही है, लेकिन अपने शरीर में दोनों हाथ में बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। 5 अंगुलियां हैं, उसी तरह से है, अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन काम करने में अंतर है। क्यों? क्योंकि जिससे हम जो काम ले रहे हैं उस काम में वह उत्कृष्ट हो रहा है। बात आ रही समझ में? हम अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, हमारा बायां हाथ सशक्त है। ओझा जी दाहिने हाथ से लिखते हैं तो ओझा जी दाहिने हाथ अच्छे से लिखते हैं, हमारा दाहिना हाथ उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा। उसी तरह से आपके विद्यालय में जितने कंपोनेंट्स हैं, जिनका आप अच्छी तरह से नेतृत्व करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उसमें मजबूती आएगी।